राधे राधे भक्तों, कल है देव दीपावली जिसका मैंने मुहूर्त पहले ही डाल दिया है। बहुत ही शुभ दिन है। गुरुजी महाराज कहते ही हैं कि आपने कितने भी दीपक जलाए हों धनतेरस के दिन या फिर यम देवता का, लेकिन उतना पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है जिस दिन आप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो दीपावली है वो तो मनुष्यों के लिए है, परंतु देव दीपावली का अर्थ ही है कि जब जिस दिन देवता धरती पर आकर दीपक जलाते हैं और उस दिन आप भी दीपक जलाते हैं तो हजारों गुना इसका पुण्य बढ़ जाता है। तो आप भी गुरुजी महाराज के बताए हुए ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लीजिए जिससे कि आप घर में सारे देवताओं का वास हो जाए, लक्ष्मी माता का वास हो जाए। देवों में देव कहे जाते हैं महादेव, और लक्ष्मी में महालक्ष्मी कही जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का निवास आपके घर में हो जाए, महादेव आपके घर में बस जाएं आकर, जिससे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाए, धन का आगमन शुरू हो जाए, लक्ष्मी माता आपके घर में ही रुकी रहें, तो ये छोटे छोटे उपाय जो गुरुजी महाराज ने बताए हैं अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी पूरे जितने उपाय हैं सभी समझ में आएंगे। और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आप अगर एक लाइक देते हैं, एक कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कुछ उपाय। गुरुजी महाराज ने बताया है कि यदि आप जलाशय के किनारे 7 दीपक जलाते हैं या 5 दीपक जलाते हैं, परंतु सभी के पास ये सुविधा नहीं होती है कि वह 7 दीपक किसी जलाशय के पास जला सके, नदी नहीं है पास में, कोई जलाशय नहीं है, तो आप घर पे ही उपाय बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए बड़ी सी, उसमें गंगा जल डालिए, काले तिल, थोड़े से पुष्प डालिए और उसमें पानी भर लीजिए। पीपल के पत्ते ले आइएगा और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। बड़ी ही सावधानी से जलाइएगा, आपके दीपक डूबे नहीं। नहीं हो पा रहा है तो बत्ती रखकर भी जला सकते हैं। घी में डूबी हुई बत्ती ले लीजिए और 5 या 7 दीपक जला लीजिए। आप देख रहे होंगे वीडियो में, अगर इस तरह से जलाएंगे तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना आपको 7 दीपक जलाने का किसी भी जलाशय के पास जाकर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सभी के पास ये सुविधा हो नहीं पाती है। वैसे यदि आपको जलाशय मिल जाए तो आप जलाशय के पास जाकर भी दीपक जला सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुजी महाराज ने कहा है यह जो दीपक जलते हैं वो हमारे पुण्यों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी माता स्वयं ही आपके घर में चली आती हैं। तो इन 5 दीपकों को अवश्य ही जला लीजिएगा। गुरुजी महाराज ने बताया है आपके घर में किसी भी प्रकार से अन्न की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पैसों की रुकावट चल रही है, किसी से कर्ज नहीं वापस आ रहा है, आप एक बार ये उपाय अवश्य करके देख लीजिएगा। आपको इस दिन देव दीपावली के दिन दीपक जलाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जो भी आप दीपक जलाते हैं, गुरुजी महाराज ने बताया है पीपल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, शमी पत्र के नीचे आप दीपक जलाते हैं तो आपके पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर शिव मंदिर जा सकते हैं तो शिव मंदिर जाकर भी एक दीपक अवश्य ही जला कर आइएगा। सुबह के समय पीपल के वृक्ष के पर आप थोड़ी सी दूध और शक्कर डालकर जल जरूर चढ़ा कर आइएगा। देव दीपावली पूर्णमासी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सुबह स्नान ध्यान करने के बाद ही आप अपने उपाय करने शुरू कर देते हैं और इस तरह से पूर्णमासी का पूरा दिन विष्णु भगवान को याद करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए शुरू करते हैं और पीपल पर जल चढ़ाकर, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर और जो मैं छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ उनको करते हुए शुरू करते हैं तो आप देखिएगा, गुरुजी महाराज ने स्वयं कहा है कि आप देखिएगा आपके घर से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी।
आप एक दीपक गुरुजी महाराज बताते हैं कि जहाँ भी आपका पानी का बर्तन रखा रहता है या हंडा जो भी है, वहाँ पर भी आपको 7 दीपक अवश्य ही जलाने हैं। अब एक छोटा सा उपाय, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा शहद लगाकर लक्ष्मी माता को आपको ज़रूर ही अर्पित करके आना है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपने अभी लक्ष्मी गणेश की पूजा की होगी, लक्ष्मी माता आपके घर में ही होंगी। एक पान का पत्ता लीजिए, थोड़ा सा शहद डालिए और घर में ही अपनी लक्ष्मी माता को समर्पित कर दीजिए। एक दीपक जला लीजिएगा घी का और लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए एक पान के पत्ते पर शहद रखकर अर्पित कर दीजिएगा। तीसरा उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। आपको क्या करना है, कोई भी फूल ले लेना है, कैसा भी फूल आपको मिल जाए, केतकी का फूल छोड़कर, क्योंकि वो भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता। उस फूल पर थोड़ा सा शहद डाल लीजिए और उस शहद के साथ ही भोलेनाथ को वह अर्पित कर देना है। और बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर आपको थोड़ा सा शहद लगाकर उसे भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर देना है। भोलेनाथ जी आप पर कृपा करेंगे और आपके घर में कितने भी रोग हों, कितने भी संकट हों, सभी समाप्त हो जाएंगे। अगर आप एक उंगली में थोड़ा सा शहद लेकर भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपके शरीर में जो भी रोग हों, जो भी बीमारियां हों, सब समाप्त हो जाती हैं। हैं इस दिन भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसीलिए देवताओं ने दिवाली मनाई थी और इसीलिए भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा गया है। तो यदि आप 5 कमल गट्टे अगर भोलेनाथ पर अर्पित कर देते हैं तो लक्ष्मी कभी भी आपके घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। भोलेनाथ की कृपा होती है, क्योंकि गुरुजी महाराज इस पर भी बहुत अच्छी सी कथा सुनाते हैं, जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। क्योंकि आपको सिर्फ ये 3 उपाय करने हैं देव दीपावली के दिन। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल सच्चे मन से कीजिएगा। अगर सच्चे मन से कोई भी आराधना आप भोलेनाथ से करते हैं तो वह आपकी पूजा, आपकी आराधना अवश्य ही सुनते हैं। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो मैं इसी तरह से वीडियोज़ बनाती रहूँगी। धन्यवाद।